देसाई फैमिली है, गुरु मंदिर के ऊपर रहते थे। अब वहां पर आराधना शुरू हुई तो सबने आराधना शुरू कर भी दी। अब आराधना शुरू हुई तो कि साहब हमको आराधना करनी है, मैंने करो अच्छी बात है। तो नीचे मंदिर ही है, वहां पर नीचे ऐसे ही मंदिर, ये नीचे मंदिर, उपाश्रय, ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर ऐसा है। अब 3:30 बजे मंदिर में जाने लगे। वो पुजारी महाराज साहब, एक तो रात को 11:30 बजे तक ये लोग गुरु मंदिर में माला गिनते हैं, 12 बजे तक, और 3:30 बजे लोग आ जाते हैं। तो मैंने बोला भाई इतना जल्दी नहीं आना, 5 बजे आना सीधा। इतना 3:30 4 बजे आके क्या करो, बोर्ड लिखना पड़ा 5 बजे के पहले मंदिर खुलेगा। अब मुझे उनका वो फैमिली ने आके बोला कि महाराज साहब हमें माला गिननी है, हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई भी हिसाब से 6:30 बजे भेजना है। अब 6:30 बजे उनको भेजना है तो 6 बजे से हमें तैयारी करनी है पूरी, फिर 5:45 बजे से। तो मैं सुबह एक बार 3:30 से 5:30 6 बजे तक में एक बार मेरी आराधना हो जाए तो अच्छा रहेगा, और सब हम संभाल लेंगे। अब धर्म परीक्षा होगी, धर्म करने वाले को अनुकूलता देने की नहीं देनी। साहब वो ऐसा नहीं सोचते कि दोपहर को टाइम मिलेगा तो गिन लेंगे, रात को गिन लेंगे, नहीं, पहले मेरा धर्म। फिर मैंने बोला कि देखो आप 4 बजे आना, और 4 बजे आके कोई डिस्टर्ब ना ऐसा करना, आराम से आप जाप करना। आपको 3-4 लोगों को बैठना, लॉक कर देना अंदर से, क्योंकि बाहर से कोई आ जाए तो मतलब नहीं। सुबह के 4 बजे से फिर 5:30 बजे आप खड़े होते तो 5:30 बजे वो पुजारी आ जाएगा। साहब उन्होंने 21 दिन की आराधना की। सूरत के अंदर एक लड़का है, बॉम्बे के अंदर, मैं आपको एक दृष्टांत भी बताऊंगा इसके साथ, जहाँ की जो संख्या थी और समय था, वो पूरे बहुत सर्विस में जाते थे, और सर्विस में जाने के बाद उनकी अनुकूलता नहीं रहती, तो सुबह 5 से 6 का जाप किया, और फिर आपको आते 10 बजे, तो 10 से 12-1 बजे तक जाप चलता। अब उसको जाप करना पसंद कम था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम बहुत हो गई। तुषार नाम का लड़का था, हर 7 दिन में ट्रेन में गिर जाए, ऑफिस में काम करते करते गिर जाए, किसी के साथ खड़ा हो तो भी गिर जाए। अब जब गिरे तो ऐसा लगे सीधा एडमिट 2 दिन के लिए, अनकॉन्शियस। ऐसा 3-4 बार हो गया, और चौमासा की शुरुआत थी, ऐसे 10 दिन गए, उसके पहले सब कुछ हुआ। तो आया वास्केप कराने के लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसकी फैमिली, छोटा बच्चा था, वंश 5वीं में पढ़ता होगा, 5वीं में। अब के महाराज साहब ऐसा हो गया है, मैंने बोला तुझे आराधना करनी पड़ेगी, माला के बिना नहीं चलेगा, फिर तू जाने तेरा काम है। तो क्या कितने गिनने हैं? मैं तो कितने की संख्या क्यों पूछ रहा है? तेरे जीवन में तुझे दिख रहा है कि मेरी पुण्य तो कम है, तुझे देख रहा है कि अंतराय है, तुझे वो भी दिख रहा है कि मुझे शांति सुकून से आराधना नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि तुझे आराधना करनी चाहिए, आराधना बढ़ाने के लिए तू बल लगा, काम हो जाएगा। तो फिर ठीक है, करता हूं। उसने माला जाप शुरू की, 1400 माला जब हमने बौद्धर की ना, बौद्धर माला सबको 72 गिननी है रोज की, तो 1400 का एक पूरा कोटेशन है, पूरा यूनिट है कि 1400 एक साल में पूरी करनी। अब इन लोगों को 21 दिन में करें, आपको टाइम मिलता है तो आप 21-21 करके 4 महीना गिनो, कंटिन्यूटी गिनो तो बेस्ट है, गणनी ही चाहिए। और 1400 होती है पूर्ण, तब 7 माला रोज की गिननी चाहिए। अब इसने जाप शुरू किया, तो उसको जाप में 5वां 6वां 10वां दिन आता गया, जाप हो गया। उसके बाद मैंने बोला जाप अभी चालू रखना है, मैं साहब कभी नहीं छोड़ूंगा। वो क्यों? तो पता नहीं इतनी एनर्जी आ गई। आज इस बात को 8 साल हो गए। कितना? कोई दवाई न कोई अस्पताल न कहीं कोई बीमार। आराधना के लिए सहायता की, हम बीमार है इसके लिए जाप नहीं करना है, हमें कोई इश्यू है इसके लिए जाप नहीं करना है। जाप किसके लिए करना है? हमारी आराधना रहे, हमारा जीवन में सुख शांति बढ़े। साहब जो मौत के मुख में आते वो वापिस आ जाते हैं, जाप का प्रभाव। और कल रात को हम बैठे तो आपको 3-4 बात तो यूं यहाँ की बता दी थी, 3-4 लोगों की बात तो जो तुरंत थी। वजह क्या? ये बीज मंत्र है, तो आपकी संख्या निश्चित होनी चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए, और स्थल शायद आप कई बार जाते हो तो ठीक है, बाकी आपका स्थल या ऊपर आपकी नौकर की आराधना होगी, इसके एक आपके मंत्र, उसकी ये जो वोकेबुलरी है, मंत्र किस प्रभाव के है, इस मंत्र की ऊर्जा में क्या क्या समाया है, शब्दों के नाम पर जो बोल होते हैं उस बोल की ताकत क्या रहती है, और आपकी वाइब्रेशन में, आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आता है, ये सारी चीज आपके दिमाग में बैठेगी। तो नौकर की आराधना, इसको 7 मंत्र सप्ताक्षरी कहते हैं। इसका नाम विजय मंत्र, जो परमात्मा पार्श्वनाथ की आज्ञा से चला आता है, और ये मंत्र को ज्ञानी महापुरुषों ने अपना जीवन, अपनी सांस बना दी। 1.25 करोड़ का जाप
उसके बाद रेगुलर था। ऐसे जिंदत सूर्यमात, शांति सूर्यमात, इन लोगों ने यही जाप किया, अरहम ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, यही जाप चला। अब ओम क्या है, ओम है क्या? अब ऊपर देखना, वो प्राकृत का ओम मैंने वहां रखा है, ऊपर जो मंत्र बोर्ड रखा है वो, तो आप जो देखते हो ऐसा एक राउंड किया हुआ, वो ओम है। ओम बना कैसे? ओम बना कैसे? साइंस कह रही है कि पूरे इस विश्व के बाद जो आउट ऑफ गैलेक्सी अंतरिक्ष है, उसमें कंटिन्यूटी आवाज चल रही है, ओम ओम। अब योगा वाले कहते हैं कि तुम्हें आंख रेडी करनी हो, तुम्हारी बीपी शुगर रेडी करना हो तुम्हें है, और थोड़ा फिजिकल लेवल पे रेडी होना, तो ओमकार तुम्हें नाभि तक ऑक्सीजन बंद करके ले जाना चाहिए। लेकिन ये बात को हमें लेना देना नहीं, वो बाबा तुम्हें सिखाते हैं सब कुछ, नाम तो सिखाता है बाबा रामदेव। अब ओमकार से पूरे लम्स क्लियर होते हैं साइंस की परिभाषा से। वो क्यों कहते हैं गहरी श्वास लो, हाँ, लम्स पूरे क्लियर होते हैं। ओम शब्द पंच परमेष्टि से निर्मित हुआ है। तो जितने भी ओंकार किए, अभी जो कैलाश बता रहे हैं ना, वो अष्टापदी है। क्या है? और वहां वो लोग प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ शिव जी है। शिव जी नहीं, आदिनाथ है। भरत महाराजा ने प्रतिमाएं विराजमान की थी। उसका भी पूरा साइंस, और चीन की जो सीमाएं आती है, चाइना की, इंडिया की, अब वहां लोग जाने नहीं जा सकते, लेकिन सर्चिंग शुरू हो गया है कई कंपनियों का, कई साइंटिस्टों का, और कई सारी चीजें सैटेलाइट से भी सेट कर रहे हैं। और वहां पर सैटेलाइट ऊपर से जो पूरा कैलाश पर्वत है, वो कैलाश पर्वत यानी कि ये लोग नॉन शिव मान रहे हैं। हालांकि आदिनाथ परमात्मा भरत महाराजा अष्टापद गिरी ऊपर है। इसकी अष्टापद की खातरी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास रिकॉर्ड है। उनके पास जो रिकॉर्ड है, वे यहाँ से सेट किए हुए हैं। इसके लिए हमारी जैन समाज की, हमारे जैन संघ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दुविधा या सबसे बड़ा कलंक, हम हमारे धर्म को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ योगा है, श्वासोश्वास पे काम होते हैं, वो लोग मेडिटेशन के नाम पे लेते हैं। हमारे यहाँ ध्यान का प्रयोग अन्यथा उससे से, हमारे ध्यान का प्रयोग लोगों से है। वो ध्यान का प्रयोग आज पूरे थाई में, चाइना में 200 सेंटर खुले हुए हैं। अब हमें लोगस क्या है, लोगस का ध्यान क्या है, हमें ऑलरेडी ऑक्सीजन पे, श्वासोश्वास पे, हम कहते हैं ना, अभिधान राय को उसके 34वें भाग में वो स्टेटमेंट दिया है कि एक लोगस नियावे को, और उसके 4 लोगस किसके लिए? जो श्वासोश्वास से काउंट डाउन नहीं करते उसके लिए। अब श्वासोश्वास कौन से होने चाहिए? नेचुरल। साइकिल में हवा नहीं करनी, आप बस्ती का प्राणायाम करें ना, तो फिर मैंने पूरी इफेक्ट आ रहा नेचुरल। और वास्तविक श्वास गहरी जानी चाहिए, ज्यादातर हम गहरी लेते ही हैं। तो सुबह का ये जो जाप है, ओम है, वो ओमकार यदि आप बोलते हो ओम, तो अच्छी बात है, जितना हो सके इतना डीपली ले लेना चाहिए, लेकिन समझदारी के दाम पर। ये तो फिजिकल रहा। ओम क्रिश्चियन ने अपनाया, मोमेडन ने अपनाया, हिंदू में तो है ही। तो उन लोगों ने ओम को उनके उर्दू शब्द में जैसे लिखा है, वो 786 क्लियर होता है। आपके कोई भी मोमेडन कल्चर में हो तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, वो भी फाइनल है, डबल नहीं बना रहे हो, वो भी ध्यान रखिए। हाँ 867 जो है 786, तो वो उनका लिखा वो ओमकारी है उनकी उर्दू की परिभाषा में। जो 10 उसके लफ्ज होते हैं, अदद कहते हैं उसे, अदद, वो लफ्ज होते हैं, वो लिखते रहते हैं। अब वो अदद के नाम पर वो काउंट डाउन करते हैं कि 1 2 3 4 5, बरोबर। अब ओम जो बना, तो ऐसी लकीर, ऐसी लकीर, ऐसी लकीर, तो उसे यदि यह घुमाया जाए तो सीधा ओम बन जाएगा। आप कभी ट्राई करना, उसके ओम ऐसे राउंड में 3 वर्ड लग से कैसे घुमाना। तो उन लोगों ने ओम को उठाया, क्रिश्चियन है, उन्होंने भी उनकी प्रेयर के साथ ओम को उठाया। जैनिज्म में प्राकृत का हमारा ओम था, उसकी पूरी डिटेल्स थी, लेकिन हिंदुइज्म जो है, टोटल हिंदू धर्म ही है, वो डिटेल्स क्लियर नहीं करते। ओम यानी शक्ति, बस इतना कहते हैं। ओम यानी खाली परमात्मा, इतना कहते हैं। ओम यानी परमेष्ठी। अब कैसे? अरिहंत का अ, सिद्ध भगवान को अशरीरी कहते हैं, उसका भी अ, आचार्य का भी अ, यानी कि तीनों मिलके आ हुआ। संस्कृत का एक नियम है, अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। जो साइंस का वो नियम रहता है ना, एक्चो वाला, ऐसा ये संस्कृत का पूरा एक कोऑर्डिनेशन है कि अ
प्लस ओ, यानी आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। तो क्या हो गया, तीनों मिलके ओ हो गया आचार्य तक। और मुनि का उपाध्याय आ गए ओ और उ मिलके, बरोबर। तो यहां पर 3 अ थे, उसके साथ प्लस चौथा उ हो गया, अ और उ वो साथ में मिले तो इज इक्वल टू ओ हो गया, और मुनि का ओ। अभी भी जर्मनी के अंदर संस्कृत की प्रेयरी होती है, संस्कृत की गीता और जो ऋचा है, गीता की ऋचा और उसके साथ जो गायत्री मंत्र है उससे ही चलते हैं। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों ने साथ नौकार मंत्र से स्टार्ट किया, उसने वो जैन नहीं है, तो उसको लगा कि बहुत अच्छा है क्योंकि सुनते रहे, तो उसने स्टार्ट किया और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के आदमी थे उनके सामने ये सब रिलीज हुआ है। नौकार मंत्र की महिमा कहां तक पहुंची, वर्तमान में रशिया के अंदर बच्चों को खेलने कूदने में, अंताक्षरी खेलने में संस्कृत से ही अंताक्षरी खेलना, गीता के पाठ, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या कोई भी दूसरे मंत्रों के अंताक्षरी खेलना, तो कौन सी खेलना, यह आया तो यह पे ऊपर मंत्र बोलो आप। जैसे कि समझो लोग अधि शांति हमारी, हाँ ता आया सम शांति शांति करम शांतिनम सर्वभया शांति तुणामि जीनम, ऐसे करके वो आगे। अब लास्ट में वापस कुसुम लया यह आया तो अ पे चलना, य पे चलना चाहिए, ये शांत राग रुचि भी परमाम विश्वम देवा पितृ। अब कितना रिवीजन, संस्कृत वो फिजिकल लेवल पर एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक। ए सिर्फ ए बोला और इधर अ बोला अ, तो दोनों की जो वोकेबुलरी है, ये हमारी जो वोकल पेटी कहते हैं, वोकल रिंग कहते हैं, इसको स्वर पेटी कहते हैं। तो उसमें शब्द बोध भी है ना, शब्द भी है ना, गुरु के बिना अंधेरा है, और गुरु को मेडल में रखा ही है, देव गुरु और धर्म। गुरु जैसे है ऐसा धर्म होगा, गुरु जैसे है ऐसा देव होगा। अब जिसको गुरु मानना हो मानो, तो आपके ऊपर से पता चलता है कि आपके कैसा ज्ञान पाया है, कैसी आपका विचार रहा है। तो परमात्मा कितने भाव में मिलेंगे, 21,000 साल ये नहीं, 21,000 आगे नहीं, अब आगे का एक काल चक्र है जिसे टाइम ट्रैवल हमने कहा। तो उसका काल चक्र में पहला आरा आता है, कितने सागरों का, 1 2 3 4 कितना, पहलो आरो कितना सागरों कौन, 84। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हें क्रिया में इंटरेस्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रूफ ये करना चाहता हूँ कि तुम अनजान हो काल चक्र के नाम से। मैं तो जवाब दे दूंगा, आप काल चक्र के नाम से अनजान हो, आप अपने संस्कार के नाम से अनजान हो, आप कर्म बंध के नाम से अनजान हो, आपकी आत्मा में कहीं पर बुराई आ रही है वो भी आप नहीं जानते, आप क्रिया के नाम पर धर्म में करके भी धर्म छोड़ के धर्म इतना कमजोर साबित हो गया कि आपको पाप भी खींच गया और पाप भी करने लगे, यानी आप अनकॉन्शियस हो, आपके माइंड में कोई पता ही नहीं चलता कि क्या है जैन दर्शन। शब्दों के नाते जीवन है ही नहीं, शब्द वो हमारे लिए जरिया था, सपोर्ट था, एक ब्रिज था। नदी होती है, बीच में ब्रिज होता है, इधर से इधर जाने के लिए बीच में ब्रिज था। तो ज्ञान एक ब्रिज है, सपोर्ट है, एक बंधन है, सेतु है। वो सपोर्ट इसके लिए था कि वो किनारे तक यानी कि दूसरी जगह पर पहुंचे। तो वो ज्ञान के आधार पर क्रिया हुई। बोलो, गुरु ने ऐसा कहा कि क्रिया में दोष रहे, भगवान ने ऐसा कोई आगम में कहा, ऐसा कोई शास्त्रों में कहा कि तुम आत्मा शब्द निकाल दो, जितनी क्रिया करनी इतना करते रहो, आत्मा शब्द निकाल देना हर कोई शास्त्र में से, क्रिया करना लेकिन आत्मा का नाम नहीं। अन्य दर्शनों में वही बात है, आत्मा का नाम है लेकिन आत्मा की पहचान नहीं। हमारी पहचान ये संसार की नहीं है, हमारा अस्तित्व ये संसार नहीं है। शरद चक्रवर्ती को निकल गए और अरिहंत का ध्यान लगाने लगे। अरिहंत किसे कहते हैं, हमने उस दिन अष्टप्रातिहार्य के रूप में पीछे वो केल का वृक्ष लगाया छोटा सा। हाँ, हम मंदिर में शंभुनाथ दादा के पीछे जो बड़ा बेस्ट पेंटिंग, अच्छी डिजाइन है, वो बेस्ट पेंटिंग हम देखने जाए तो उसमें अच्छी अच्छी कारीगरी की है, जो भगवान का अष्टप्रातिहार्य है। तो अरिहंत वो कौन है, आप बोलोगे पवित्र है, शासन के स्थापक है, जिसने उपनिषद चयन किए हैं, जो केवल ज्ञानी है, वो अरिहंत। आप ऐसा कहोगे, कुछ नहीं आएगा तो बोल दोगे अभी ये सारी प्रिंटें चलती रहती है ना, अभी जो
आपने सीधी बात है ना, आपके फोन में जो गीत होगा वही चलेगा, तो सुधार थोड़ी आएगा। आपने जो बोला है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो रिकॉर्ड ही सुनाई देगा, कोई अलग नहीं दिखाई देगा। तो हमने सिर्फ शब्दों के नाम पर वितराग को मान लिया, और वो वितराग वास्तविक नहीं आया, यानी कि वास्तविक अवतरण नहीं हुआ। यदि हमारा आत्मा उनकी आत्मा जैसा है तो उसकी पहचान होगी, तो हमारे आत्मा की पहचान होगी। केवल ज्ञानी की पहचान नहीं है तो मंदिर में जाके भी हम किसको मिलते हैं? पत्थर वाले भगवान या पवित्र वाले भगवान? पत्थर में पवित्रता नहीं होती है, ये भी पत्थर है। पत्थर में पवित्रता होती है। कई धर्मों में ऐसा कहते हैं कि ये पत्थर पूजा नहीं चलिए, पत्थर पूजा क्या काम की है, ये पत्थरों से क्या मिलता है? ये तो हिंसा विराट में हो रही है, पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, धूप लगाना, और कुछ नहीं तो जैन धर्म जैना के नाम पर इतने हिंसा करके रात दिन काम करके मंदिर क्यों बनाते हो? जैना नाम के धर्म के नाम पर। उसे पता नहीं है कि हिंसा क्या होती है। बात ये चल रही है कि पवित्रता के नाम पर परमात्मा का स्वीकार होता है तो उसकी पवित्रता उसे मिलती है। वो परमात्मा को मिलने जाता है तो उसकी एनर्जी परमात्मा को मिलने के लिए जो आगे दौड़ रही है, वो उसे लग रहा है कि हाँ मैं मिलूंगा प्रभु। सामान्य दृष्टांत तो देके कोई टाइम नहीं गवाना, लेकिन परमात्मा के दरबार पे आके खड़े रहने वाला व्यक्ति वो किस नजरिए से परमात्मा को स्वीकार कर रहा है। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, उसकी बेहतरीन आराधना आप लोग सब कर रहे हो। आपको भी पीछे से कार्ड भी दिए जाएंगे। रात्रि को युवा वर्ग, यंग जनरेशन जो भी है, आपके पापा हो या आपके हस्बैंड हो या आपके बेटे हो, कुछ भी हो, तो वो लोग ऑलरेडी गिनने के लिए उत्सुक हो चुके हैं, अभी गिन भी रहे हैं, और कई लोगों ने तो 21 चालू भी कर दिए कि 21 तो गिनना ही है, कुछ भी हो जाए। अब रात को 11 भी बज जाते हैं, 7-8 बजे बैठते हैं, मेरे पास आना भी बंद हो गया है, तो मैं चलो माला गिनते, अच्छी बात है। तो 7 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक गिनते ही रहते हैं। मैंने बोला भाई 1.5 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, अरे तो पता ही नहीं चलता, आनंद ही इतना आता है। रिजल्ट अरिहंत कौन है? वितरागी है। लेकिन ये जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अरहम, दादा गुरुदेव ने उनका जाप किया, उस जाप की क्वालिटी क्या रही? सिर्फ शब्दों से जुड़े ऐसा नहीं, एक दिन की यदि घंटे भर की 60 मिनट समझते तो 600 अरे 3600 3800 समझो ना, 1000 मिनट समझ, तो अप्रोक्सीमेट जितनी मिनट होती है उसकी इतनी सेकंड होती है, वो सेकंड से भी कई गुना उन्होंने जाप कर दिया। एक दिन का 1 लाख गिने तो 72 दिन का 72 लाख। गुरुदेव ने कितने किए? 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख। तो ये जो मंत्र है उसकी गिनने की क्वालिटी क्या रहेगी? तो आपको जब भी जाप करना हो तो पहले तो मन में ये बनाओ कि ये बहुत ही अद्भुत और प्रभाव है। कोई भी चीज को अपनाना है तो उसके पहले नजरिया तो तैयार करना पड़ेगा। हाँ, पित्तल की चीज हो तो कैसे संभालियो, सोने की चीज हो तो कैसे संभालियो, इमिटेशन ज्वेलरी है तो कैसे संभालियो, रियल ज्वेलरी है तो कैसे संभालियो। तरीका तो है ना, किराए का घर है तो कैसा होता है, खुद का घर होता है कैसा होता है, तरीका है। तो महामंत्र को पहले समझ लेके वो क्या चीज है। नमस्कार महामंत्र वो पता है, ये बीज मंत्र है, पहली बात तो ये। अब उसका मूल्य पता चलता है कि आप इसको कैसे साथ में रखोगे। और ये मंत्र की भी ऐसी ताकत है, आलतू फालतू के हिस्से में नहीं आता है, आप समझ लें। मैंने उस दिन दृष्टांत दिया था वो बोरीवली वाले लड़के, फालतू फालतू के लिए मंत्र भी नहीं आता है। इसकी आराधना उपासना के लिए योग्यता भी होनी चाहिए। अब भिखारी को रोल्स रॉयस दे दो क्या करेगा वो? एक आदमी भीख मांग रहा है तो तुझे गिफ्ट में तुझे ये गाड़ी दे देता हूँ, क्या करेगा? 2 रोटी खाने वाला वो 12 रोटी खाएगा तो क्या करेगा? कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो मंत्र गिनने के लिए आपको उसको समझ के उसके करीब आना पड़ेगा, तो मंत्र की फलश्रुति, मंत्र की सिद्धि आपके करीब आएगी। तो मंत्र में कल बात बोली थी, समय, संख्या और स्थल। समय, संख्या, ये तीनों चीज वो आपकी अरेंज होनी चाहिए। आपका समय आप समझ लोगे 6 से 7 तो 6 से 7 ही बैठना, फिर आप बोलोगे तो ऐसा वैसा है तो ठीक है, गाड़ी में भी लेना ट्रेन हो गई, लेकिन आपका टाइम पीरियड सही होना चाहिए कि इस टाइम पे मैं गिनूंगा। क्योंकि कई ऐसी बार भी ऐसा भी टाइम आएगा कि आप बीमार हो गए, एडमिट हो गए और आपको बहुत नींद आई होगी, तब भी आपका मन कहना चाहिए रात को शाम को कि मुझे 6 बजे मुझे बिठा देना, मैं यहाँ भी गिनता रहूंगा। अब देखो आप दुविधा में आ गए कि मेरी शरीर की क्षमता भी नहीं है और मंत्र भी आराधना करनी है,
आपने कष्ट के समय में धर्म को संभाला तो समझ लेना धर्म तुम्हारा खुद का अपना होगा, और छोड़ दिया नहीं होगा, जाने दो तो छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपसे मेहनत नहीं होती, फिर भी संसार को संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करें? जो आदमी को बुखार आया है, जो आदमी का किराए का घर है, जो आदमी के फैमिली में 5 मेंबर है, और जो आदमी ने किराए के घर पर किराए की दुकान पे 25 लाख का माल लिया है, और उसे वो सब लेके महीने भर के 50,000 उसको किराए में देने, घर संभालने के 30,000 लाने ही है, 80,000 रुपये उसको महीने का कमाने ही है। वो बीमार आदमी उसको बोले कि तुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, 10 दिन दुकान नहीं जाना है, और ग्राहकी का टाइम हो, क्या करेगा वो? बोलो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर को क्या बोलेगा? मुझे 2 इंजेक्शन दे, कुछ भी कर, मुझे 10 दिन मेरे ऑलरेडी 3 महीने कवर करने के लिए है, मुझे नहीं चलना। फाइट देते कि नहीं देते? धर्म अपनाना है तो पहला मन में एक जुनून पैदा कर दो कि तुम एक योद्धा हो, मन में एक ताकत लगा दो, कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी हिसाब से ये मेरी माला का कर्म नहीं छोड़ूंगा, माला चाहिए ही चाहिए। और परिस्थिति आएगी कठिन, आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। 12 बज जाएंगे, पूरे दिन भर याद नहीं रहेगा, काम ऐसा आ जाएगा, और 12-1 बजे का याद आएगा, नौकर गिनते गिनते अरे माला तो रह गई मेरी, और वापिस 1 से 2 वो माला रहेगी, फ्रेश होकर गिनना पड़ेगा। पूरे दिन भर आपकी दौड़ रही, और लास्ट में आपको याद आया, आपको सोना हो तो सो जाओ। धर्म की व्याख्या है अखंड रहना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः संख्या आप फिक्स करो कि मुझे 7 माला सुबह गिननी ही है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, तो 7 माला गिन के निकलना, जो 15 मिनट का ऑलरेडी टाइम पीरियड है, 15 मिनट ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, 120 सेकंड 2 मिनट की, 108 बार बोल सकते हो, 7 मिनट 7 की 2 मिनट, 14 मिनट में 7 माला हो गई। और बाद में दादा गुरुदेव का छोटा सा जाप है नीचे को 21 बार बोलना चाहिए। 7 का एक राउंड करो, वापिस दूसरा, वापिस तीसरा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन माला का क्रम 7-7-7 रखना। या तो 9 रखा तो सीधा फिर 18 पे आ जाना, फिर 21 पे आ जाना। अब आप अभी 12 गिन ली, अभी 14 गिन ली, ऐसे मिस्टेक नहीं करना। ज्यादा गिनना इसका मतलब हमारी उपयोगिता, यानी कि हमारा कॉन्शियस क्लियर नहीं, लेवल पे जाना 1 बाय 1। ज्यादा गिननी है तो आप समझ लो कि उसके आंकड़े जो उसके लेवल है वो लेवल फिक्स करना कि 18 गिननी है तो 18 ही गिनना, फिर 15, 12, 13, 14, 10 ऐसा कोई भी संख्या में गिनना नहीं। संख्या में गिनना हो आपको तो फर्स्ट 7, 5, 3, 5, 7, ओके, लेकिन 7 से स्टार्ट करना, गुरु महाराज का 7 के हिसाब से 7, उसके बाद 9, उसके बाद सीधी 14 या 18 पे जाओ तो बेस्ट है। इसके बाद 21, 21, फिर राउंड अप शुरू, फिर 27, फिर 36, फिर 36 के बाद 41, 41, फिर 45, फिर 54, फिर 63, फिर 72, फिर 9 का आंकड़ा चलेगा लाइन सर 108 तक का। तो ये आगे के जो राउंड है वो राउंड का आप चलना, तो संख्या वाला। इसके बाद समय, आप कुछ भी करो, आप समय तय कर लो, जैसे भी करना हो ऐसे। समय यदि आपके पास सही रहा तो वो एनर्जी कमजोर है कि बलवान है, कमजोर रहना है कि बलवान बनना है, कमजोर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, यानी आफ्टर ऑल मैनेजमेंट फॉर योर माइंड, योर थॉट्स, योर इंट्यूशन पावर। आपको एक तरीका खोजना है जिसमें आपकी मानसिक विचारधारा सही बने, जिसमें आप कर्म बंध को समझ सके, जिसमें आप कर्म को छुटकारा पाने के लिए एक श्रद्धा के साथ एक लंबी यात्रा पे निकलो जहां पर आपकी रुकावट न हो। ये तैयारी आपको खुद को करनी है, न कोई परमात्मा आने वाले हैं न वो गुरु आने वाले, क्योंकि आंखें तो हमें खोलनी है। आंख जबरदस्ती से खोल भी दे कोई तो भी बंद हो सकती है, लेकिन श्रद्धा की आंख खोलने के बाद देव के लिए वो आंख नहीं है, देव के लिए वो आंख वो जादुई आंख है। देव को अवधि चक्षु मिले हैं, देवास्य अवधि चक्षु सब। और जानवर को जो दुनिया है, इंसान है, सारे औदारिक शरीर वाले, भूतेषु सर्व चक्षु सब, इसको चर्म चक्षु मिले। इस भूतेषु यानी पृथ्वी काय में सारे जो है उसको चर्म चमड़े की आंखें मिली, और साधव शास्त्र चक्षु सब। जो श्रद्धावान है
उसके चक्षु तो बहुत अमूल्य है, दुर्लभ है, वो बार बार नहीं मिलते। विचारों की आंख मिले तो फिर उड़ान तुरंत तैयार हो जाएगी। विचार की आंख नहीं मिली और ना खुली तो सदियों तक ऐसा ही रहेगा। दिया अंधेरा चीर सकता है, लेकिन जब दिया प्रगटे तब हमारी आत्मा में परमात्मा छिपे हुए, लेकिन जब वो आत्मा सही रास्ते पकड़ ले तो तब हमारा नकार महामंत्र की आराधना, नौकार महामंत्र के जो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः उसके पदों के साथ जो कल बात की थी, वापस ये बात करनी है 5 मिनट में। आप जो भी 5 तारीख को नैमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण कर रहा है, यहाँ पर परमात्मा की स्थापना होगी। आगे यहाँ पर 56 भोग यानी 56 मिठाइयाँ वो रहेगी। आज 56 मिठाइयाँ आपको बनानी है, किसी को कि नहीं? मैंने से बनाओ भाई, दूसरे लोग भाई बनाने है ना, तो नाम लग जाओ। कैसे सिटी दो, सिटी नाम नहीं रखा, હું સિટી દો અને સિટી भी थोड़े दो भाग में जो आवे बनाव दो, बरोबर। फिर वो एक नजर लापी आवे, मतलब सुरमो आवे, बुंदियो आवे, कौन नहीं, जो आवे वो बनाओ। અને मन नहीं जमे तो नीचे सब तैयारी है। अटे भगवान की स्थापना करना, भगवान का माता पिता बनना, भगवान चल रही है। परमात्मा को पाने के लिए व्यक्ति कोई भी परिस्थिति को देखता नहीं, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो। सुख कितना भी हो परमात्मा के मूल्य से सामान्य, दुख कितना भी हो मेरे परमात्मा ने जो सहन किया है उसके लेवल पे तो रत्ती भर भी नहीं। यानी कि परमात्मा पाने की जो झंखनाएं है, परमात्मा पाने की जो कोशिश है, उस कोशिश में 100% उसका इन्वॉल्वमेंट है। वो सब कुछ काम पे लगा देता है कि मुझे भगवान मिलने ही चाहिए। और भगवान मिलने के लिए उसे जो भव तक दुख मिले थे उसके सामने नजर नहीं आती, भव जो सुख छोड़ के आए उसके सामने भी नजर नहीं जाती। यदि सुख और दुख उसके लिए ही यदि सोचना है तो धर्म है ही नहीं। सुख दुख के नाम पर कभी भी धर्म को किराए पे लेना नहीं। किराया घर आपके पास होता है तो आपका रहन सहन अच्छा होता है। शायद वो बंगला होता है किराए का 50,000 का, फिर भी लोगों को जो अनजान होता है ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये आदमी तो वो सुखी है, इसका बंगला बहुत बढ़िया है। और जब आपके घर में रहन सहन की तरीके देखेंगे तो समझ लेगा ये तो बहुत सुखी है, वो अनजान है, उसे पता नहीं कि किराए का है। लेकिन तुम्हें जो पता है कि ये बंगले में मैं तो रह तो रहा हूं लेकिन इसकी मालिकी मेरी नहीं। ज्ञानी कह रहे हैं कि जो धर्म सुख दुख के लिए किया वो किराए का रहा। सुख के लिए रोके धर्म करना। मन क्या बन रहा है हर वक्त? डिमांड हर वक्त। फिर इसके लिए यदि भगवान का मार्ग नहीं हो, भगवान के कोई संत नहीं भी हो, भगवान ने बताया वो धर्म नहीं हो, तो भी सुख के कारण सब कुछ अपनाने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। सनत चक्रवर्ती और उसकी परंपरा में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। हमें सोचना है कि हमारा मन ऐसी चीजों से क्यों बंधा हुआ है, इस चीजों को लेकर क्यों चल रहा है। प्रभु महावीर थे, उसके पहले अनंत तीर्थंकर थे, तो उन्होंने बहुत किसको दिया? ईमानदार रहो, जीवन को सात्विक बनाओ, जीवन में बुराई का त्याग करो। उन्होंने बहुत किसको दिया? उनके सामने जो भी व्यक्ति में जीवन में बुराइयां था उनके लिए, बुराई ना आए इसके लिए। इसका मतलब उस काल में भी, उस समय में भी भगवान थे, फिर भी जीवन में बुराइयां थी। कंपैरिजन, हम तुलना करें कि भगवान होने के नाते भी भगवान को बोध देना पड़ा, उस समय भी शास्त्र लिखना पड़ा, उस समय भी उनको मैसेज देना पड़ा कि जीवन को अच्छा जीना चाहिए, तो उस समय में बुराइयां होगी। और जब भगवान है नहीं, कितने सालों तक नहीं आगे आगे छठा आरा में, पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में, उस आरे में कितने कितने साल जाते हैं? ये आरा 21,000 ईयर्स, काल चक्र जिसे कहते हैं। आज का साइंस उसे ट्रैवल कहता है, आज का साइंस उसे टाइम ट्रैवल कहता है। और टाइम ट्रैवल के नाम पर भगवान ने हमें बैक साइड में बताया कि आपका भूतकाल 84 लाख जीवा योनि में था, आपका जीवन पूर्व के काल चक्रों में था। आप जो जी रहे हो उसमें बहुत सारे जीवन छोड़ के और सुख दुख को छोड़ के आए, तो इसे टाइम ट्रैवल परमात्मा ने बताया। साइंस अभी प्रूफ कर रहा है कि आपके अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है ये किसी न किसी वजह से हो रही है, उसकी वजह पास्ट टेंस है। यानी इस जीवन के पहले बहुत सारे जीवन थे, उनको पता नहीं चलता कि चींटी बने या मकोड़े बने या कुत्ते बने, उसको पता नहीं चलता।
लेकिन ज्ञानियों ने इशारा किया है कि तू ये बना था। जवाब, तेरे स्वभाव से, तेरा स्वभाव ऐसा रहा, इसके लिए धर्म की पहली तूने नहीं की। और जिसका पूर्व का समय जितना भारी होता है वो यहाँ पर वो रोल रहता ही। कोई आदमी को क्रोध बहुत आ जाता है, अचानक से आ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है, कर लेता है, उसकी गलती नहीं है। गलती पिछले के हजारों भवों में सांप बना था, उसकी गलती है। इसके लिए भगवान ने आज बोध दिया, तू वो सांप का भव लेके नहीं आया है, तू इंसान के भव में जी रहा है। पूर्व के भव के जितने भी माइनस है वो रोल पूरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि तू ये कर सकता है, क्रोध का त्याग तू कर सकता है, माया का त्याग तू कर सकता है, लोभ का त्याग, तो तू जो कर सकता है वो क्यों नहीं करता है? वजह एक ही है, तुझे को पकड़ रहा है। तेरे मन में जो छिपी बुराइयां थी वो तुझे पकड़ रही है और बुराइयां बाहर आ जाती है। इसके लिए भगवान का धर्म क्रिया के नाम पर नहीं रहा, लेकिन बुराई त्याग के नाम पर रहा, जिसे गुणस्कारक कहते हैं। गुणों का विकास होना, दोषों का विकास नहीं होना। इधर धर्म है और इधर दोष है। धर्म और दोष दोनों साथ में चले कैसे जमे? एक घोड़ा गाड़ी है, उसका टायर एक बड़ा सा है लकड़े का, और एक छोटा सा साइकिल का टायर है, तो घोड़े गाड़ी पहुंचेगी कहां पर? एक व्यक्ति धर्म कर रहा है तो धर्म के अंदर आंसू भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, खुशी भी मना रहा है, लेकिन धर्म का वजूद उसके पास नहीं है। इसके लिए धर्म का समय जब नहीं होता है तब वापिस उसकी विचारधारा उस संसार को पकड़ लेती है। कौन गलत है, किसने क्या किया? परमात्मा यदि 2500 साल पहले आदिनाथ भगवान काल चक्र में बहुत समय पहले यदि उन लोगों ने जीवन के लिए इतने बोध दिए हो, तो भगवान नहीं है तो वो बोध फलीभूत हो गए कि नहीं हो गए? भगवान नहीं है तो हमें समझदारी आएगी कि नहीं आएगी? भगवान नहीं है तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ज्ञानी कहते हैं कि काल चक्र में परिभ्रमण सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का है। उसको यही जीवन दिखता है, इतना ही प्रिमाइस दिखता है। छोटा बच्चा है, अभी वो 4 पैर 2 हाथ 2 पैर अभी घर में घूमता है, अभी वो चल भी नहीं सकता, तो उसे कहाँ रखती उसकी मदद? घर में ही रखती है। और आगे शायद के वहां स्टेप्स है, पावड़िया है, तो आगे को एक पाटिया रख देता है कि भाई चला नहीं जाए। क्यों? चलना ही नहीं सीखा है। उसका प्रीमाइस कितना है? 1000 फुट का घर, जितना ज्यादा नहीं। जिसकी सोच पूर्व से भाव में बंधी हुई है, उसका जीवन कितने दायरे में खत्म होता है? 1000 फुट में जीवन खत्म होता है, नया कुछ नहीं होता है। उसको यदि कोई बंधन छोड़ने हैं, उसको यदि बॉर्डर छोड़ के आगे निकलना है, तो आगे बहुत कुछ है। घर से भी आगे दुनिया है, दुनिया के बाद बगीचा है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद मस्ती भी है, उसके बाद बहुत सारी दूसरी विकसित दुनिया भी है। लेकिन वो कितना देख सकता है? 1000 फुट का। क्यों? क्योंकि वो बाल। आपका स्वभाव बदल गया तो आपको अपनी विराट शक्ति पता चलेगी, आपके अंदर छिपी हुई सामर्थ्य पता चलेगी। परमात्मा को पाने की जो जंखना थी, परमात्मा के करीब जाने की जो देह लेके जाने की इच्छाएं थी, उससे भी ज्यादा शक्ति आपके अंदर से बाहर आ जाएगी। यानी कि आपकी जो ज्ञान धारा है वो बड़ी होगी, विकसित होगी। काल चक्र के परिभ्रमण में न मिला हमें अरिहंत, काल चक्र में परिभ्रमण में न मिले हमें अरिहंत। अरिहंत न मिले क्योंकि गुरु मिले तो ही अरिहंत मिलने वाले थे। और गुरु मिले तो गुरु ज्ञान समझदारी देते कि ऐसे अरिहंत है। हम क्या करते? दर्शन ज्ञान, दूसरा देव गुरु, हाँ, ज्ञान को सेंटर में रखा। दर्शन ज्ञान चारित्र। ज्ञान ही दर्शन के लिए विकसित है, ज्ञान ही चारित्र के लिए विकसित है। बैक साइड ज्ञान पाने के लिए पूरा जरिया तरीका गुरु को मिडल में रखा। देव गुरु और धर्म। गुरु के पास भगवान के पास चले जाओ, बिना गुरु के, बिना गुरु के सामने रहे बिना गुरु के आज्ञा के बिना धर्म शुरू कर दो। गुरु गौतम स्वामी कितने कैपेबल थे? प्रभु महावीर को सिखाया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, उनका पूर्व यानी कि उनका पूर्व काल, वो ऐसे कह रहे थे कि जैन मंदिरों में नहीं जाना, मर जाना हाथी के पैरों के नीचे यदि हाथी सामने आए तो। मौत सामने आए और मंदिर हो तो मंदिर में नहीं जाना। ब्राह्मण थे लेकिन उसने गुरु को स्वीकारा। गुरु गौतम ने स्वीकारा, चंदनवाला ने स्वीकारा। परंपरा में रायन सूरी महाराज भी ऑलरेडी गुरु हो, वो शिष्य तो बने गुरु ने। यहाँ कमजोर है कि बलवान है, कमजोर रहना है कि बलवान बनना है,
कमजोर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। यानी आफ्टर ऑल मैनेजमेंट फॉर योर माइंड, योर थॉट्स, योर इंक्विजिट पावर। आपको एक तरीका खोजना है जिसमें आपकी मानसिक विचारधारा सही बने, जिसमें आप कर्म बंधु को समझ सके, जिसमें आप कर्मों को छुटकारा पाने के लिए एक श्रद्धा के साथ एक लंबी यात्रा पे निकलो जहां पर आपकी रुकावट न हो। ये तैयारी आपको खुद को करनी है। न कोई परमात्मा आने वाले है, न वो गुरु आने वाले, क्योंकि आंखें तो हमें खोलनी है। आंख जबरदस्ती से खोल भी दे कोई तो भी बंद हो सकती है, लेकिन श्रद्धा की आंख खोलने के बाद देव के लिए वो आंख नहीं है। देव के लिए वो आंख वो जादुई आंख है। देव को अवधि चक्षु मिले हैं, देवास्य अवधि चक्षु सब। और जानवर को जो दुनिया है, इंसान है, सारे औदारिक शरीर वाले, भूतेषु सर्व चक्षु सब, इसको चर्म चक्षु मिले। इस भूतेषु यानी पृथ्वी काय में सारे जो है उसको चर्म चमड़े की आंखें मिली है। और साधव शास्त्र चक्षु सब, जो श्रद्धावान है उसके चक्षु तो बहुत अमूल्य है, दुर्लभ है, वो बार बार नहीं मिलते। विचारों की आंख मिले तो फिर उड़ान तुरंत तैयार हो जाएगी। विचार की आंख नहीं मिली और ना खुली तो सदियों तक ऐसा ही रहेगा। दिया अंधेरा चीर सकता है, लेकिन जब दिया प्रगटे तब हमारी आत्मा में परमात्मा छिपे हुए, लेकिन जब वो आत्मा सही रास्ते पकड़ लेता तब हमारा नकार महामंत्र की आराधना, नौकार महामंत्र के जो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः उसके पदों के साथ जो कल बात की थी वापस ये बात करनी है 5 मिनट में। आप जो भी 5 तारीख को नैमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणकार है, यहाँ पर परमात्मा की स्थापना होगी। आगे यहाँ पर 56 भोग यानी 56 मिठाइयाँ वो रहेगी। आज 56 मिठाइयाँ आपको बनानी है, किसी को कि नहीं? इसे बनाओ भाई, दूसरे भी भाई बनाने है ना, तो नाम लग जाओ। कैसे सिटी दो, सिटी में नाम नहीं रखा, હું સિટી દો અને સિટી में થોડે दो भाग में जो आवे बनाओ बनाओ दो, बरोबर। फिर वो एक नजर लापी आवे बनाओ, सुरमो आवे, बूंदियो आवे, और नहीं जो आवे वो बनाओ। और भगवान भी जमे तो नीचे सब तैयारी है। अटे भगवान की स्थापना करना, भगवान का माता पिता बनना, भगवान चल रही के परमात्मा को पाने के लिए व्यक्ति कोई भी परिस्थिति को देखता नहीं है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो। सुख कितना भी हो परमात्मा के मूल्य से सामान्य, दुख कितना भी हो मेरे परमात्मा ने जो सहन किया है उसके लेवल पे तो रत्ती भर भी नहीं। यानी कि परमात्मा पाने की जो झंखनाएं है, परमात्मा पाने की जो कोशिश है, उस कोशिश में 100% उसका इन्वॉल्वमेंट है। वो सब कुछ काम पे लगा देता है कि मुझे भगवान मिलने ही चाहिए। और भगवान मिलने के लिए उसे जो भव तक दुख मिले थे उसके सामने नजर नहीं आती। भव जो सुख छोड़ के आए उसके सामने भी नजर नहीं जाती। यदि सुख और दुख उसके लिए ही यदि सोचना है तो धर्म है ही नहीं। सुख दुख के नाम पर कभी भी धर्म को किराए पे लेना नहीं। किराया घर आपके पास होता है तो आपका रहन सहन अच्छा होता है। शायद वो बंगला होता है किराए का 50,000 का, फिर भी लोगों को जो अनजान होता है ऐसा लगेगा कि हाँ ये आदमी तो वो सुखी है, इसका बंगला बहुत बढ़िया है। और जब आपके घर में रहन सहन की तरीके देखेंगे तो समझ लेगा ये तो बहुत सुखी है। वो अनजान है, उसे पता नहीं कि किराए का है। लेकिन तुम्हें जो पता है कि ये बंगले में मैं तो रह तो रहा हूं लेकिन इसकी मालिकी मेरी नहीं। ज्ञानी कह रहे हैं कि जो धर्म सुख दुख के लिए किया वो किराए का रहा। सुख के लिए रोके धर्म करना। मन क्या बन रहा है हर वक्त? डिमांड हर वक्त। फिर इसके लिए यदि भगवान का मार्ग नहीं हो, भगवान के कोई संत नहीं भी हो, भगवान ने बताया वो धर्म नहीं हो, तो भी सुख के कारण सब कुछ अपनाने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। सनत चक्रवर्ती और उसकी परंपरा में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। हमें सोचना है कि हमारा मन ऐसी चीजों से क्यों बंधा हुआ है, इस चीजों को लेकर क्यों चल रहा है। प्रभु महावीर थे, उसके पहले अनंत तीर्थंकर थे, तो उन्होंने बहुत किसको दिया? ईमानदार रहो, जीवन को सात्विक बनाओ, जीवन में बुराई का त्याग करो, उन्होंने बहुत किसको दिया? उनके सामने जो भी व्यक्ति में जीवन में बुराइयां था उनके लिए, बुराई ना आए इसके लिए। इसका मतलब उस काल में भी, उस समय में भी भगवान थे, फिर भी जीवन में बुराइयां थी। कंपैरिजन, हम तुलना करें कि भगवान होने के नाते भी भगवान को बोध देना पड़ा, उस समय भी शास्त्र लिखना पड़ा,
उस समय भी उनको मैसेज देना पड़ा कि जीवन को अच्छा जीना चाहिए, तो उस समय में बुराइयां होगी। और जब भगवान है नहीं, कितने सालों तक नहीं आगे आगे छठा आरा में, पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में, उस आरे में कितने कितने साल जाते हैं? ये आरा 21,000 ईयर्स। काल चक्र जिसे कहते हैं, आज का साइंस उसे ट्रैवल कहता है, आज का साइंस उसे टाइम ट्रैवल कहता है। और टाइम ट्रैवल के नाम पर भगवान ने हमें बैक साइड में बताया कि आपका भूतकाल 84 लाख जीवा योनि में था, आपका जीवन पूर्व के काल चक्रों में था, आप जो जी रहे हो उसमें बहुत सारे जीवन छोड़ के और सुख दुख को छोड़ के आए, तो उसे टाइम ट्रैवल परमात्मा ने बताया। साइंस अभी प्रूफ कर रहा है कि आपके अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है ये किसी न किसी वजह से हो रही है, उसकी वजह पास्ट टेंस है, यानी इस जीवन के पहले बहुत सारे जीवन थे, उनको पता नहीं चलता कि चींटी बने या मकोड़े बने या कुत्ते बने, उसको पता नहीं चलता, लेकिन ज्ञानियों ने इशारा किया है कि तू ये बना था। जवाब तेरे स्वभाव से, तेरे स्वभाव ऐसा रहा, इसके लिए धर्म की पहली तूने नहीं की। और जिसका पूर्व का समय जितना भारी होता है वो यहाँ पर वो रोल रहता ही। कोई आदमी को क्रोध बहुत आ जाता है, अचानक से आ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है, कर लेता है, उसकी गलती नहीं है, गलती पिछले के हजारों भवों में सांप बना था, उसकी गलती। इसके लिए भगवान ने आज बोध दिया, तू वो सांप का भव लेके नहीं आया है, तू इंसान के भव में जी रहा है। पूर्व के भव के जितने भी माइनस है वो रोल पूरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि तू ये कर सकता है, क्रोध का त्याग तू कर सकता है, माया का त्याग तू कर सकता है, लोभ का त्याग, तो तू जो कर सकता है वो क्यों नहीं करता है? वजह एक ही है, तुझे को पकड़ रहा है, तेरे मन में जो छिपी बुराइयां थी वो तुझे पकड़ रही है और बुराइयां बाहर आ जाती है। इसके लिए भगवान का धर्म क्रिया के नाम पर नहीं रहा, लेकिन बुराई त्याग के नाम पर रहा, जिसे गुणस्कारक कहते हैं। गुणों का विकास होना, दोषों का विकास नहीं होना। इधर धर्म है और इधर दोष है, धर्म और दोष दोनों साथ में चले कैसे जमे? एक घोड़ा गाड़ी है, उसका टायर एक बड़ा सा है लकड़े का और एक छोटा सा साइकिल का टायर है, तो घोड़े गाड़ी पहुंचेगी कहां? एक व्यक्ति धर्म कर रहा है तो धर्म के अंदर आंसू भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, खुशी भी मना रहा है, लेकिन धर्म का वजूद उसके पास नहीं है। इसके लिए धर्म का समय जब नहीं होता है तब वापिस उसकी विचारधारा उस संसार को पकड़ लेती है। कौन गलत है, किसने क्या किया? परमात्मा यदि 2500 साल पहले आदिनाथ भगवान काल चक्र में बहुत समय पहले यदि उन लोगों ने जीवन के लिए इतने बोध दिए हो, तो भगवान नहीं है तो वो बोध फलीभूत हो गए कि नहीं हो गए? भगवान नहीं है तो हमें समझदारी आएगी कि नहीं आएगी? भगवान नहीं है तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ज्ञानी कहते हैं कि काल चक्र में परिभ्रमण सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का है। उसको यही जीवन दिखता है, इतना ही प्रिमाइस दिखता है। छोटा बच्चा है, अभी वो 4 पैर 2 हाथ 2 पैर अभी घर में घूमता है, अभी वो चल भी नहीं सकता, तो उसे कहाँ रखती उसकी मदद? घर में ही रखती है। और आगे साइड के वहां स्टेप्स है, पावड़िया है, तो आगे को एक पाटिया रख देता है कि भाई चला नहीं जाए। क्यों? चलना ही नहीं सीखा है। उसका प्रीमाइस कितना है? 1000 फुट का घर, जितना ज्यादा नहीं। जिसकी सोच पूर्व से भाव में बंधी हुई है, उसका जीवन कितने दायरे में खत्म होता है? 1000 फुट में जीवन खत्म होता है, नया कुछ नहीं होता है। उसको यदि कोई बंधन छोड़ने हैं, उसको यदि बॉर्डर छोड़ के आगे निकलना है, तो आगे बहुत कुछ है। घर से भी आगे दुनिया है, दुनिया के बाद बगीचा है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद मस्ती भी है, उसके बाद बहुत सारी दूसरी विकसित दुनिया भी है। लेकिन वो कितना देख सकता है? 1000 फुट का। क्यों? क्योंकि वो बाल है। आपका स्वभाव बदल गया तो आपको अपनी विराट शक्ति पता चलेगी, आपके अंदर छिपी हुई सामर्थ्य पता चलेगी। परमात्मा को पाने की जो जंखना थी, परमात्मा के करीब जाने की जो देह लेके जाने की इच्छाएं थी, उससे भी ज्यादा शक्ति आपके अंदर से बाहर आ जाएगी। यानी कि आपकी जो ज्ञान धारा है वो बड़ी होगी, विकसित होगी। काल चक्र के परिभ्रमण में न मिला मैं अरिहंत, काल चक्र में परिभ्रमण में न मिले हमें अरिहंत। अरिहंत न मिले क्योंकि गुरु मिले तो ही अरिहंत मिलने वाले हैं, और गुरु मिले तो गुरु ज्ञान समझदारी देते कि ऐसे अरिहंत है। हम क्या करते? दर्शन ज्ञान, दूसरा देव गुरु, हाँ, ज्ञान को सेंटर में रखा। दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान ही दर्शन के लिए विकसित है, ज्ञान ही चारित्र के लिए विकसित है।
बैक साइड। ज्ञान पाने के लिए पूरा जरिया तरीका गुरु को मिडिल में रखा। देव, गुरु और धर्म। गुरु के पास भगवान के पास चले जाओ बिना गुरु के, बिना गुरु के सामने रहे बिना गुरु के आज्ञा के बिना धर्म शुरू कर दो। गुरु गौतम स्वामी कितने कैपेबल थे, प्रभु महावीर को सिखाया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य उनका पूर्व यानी कि उनका पूर्व काल, वो ऐसे कह रहे थे कि जैन मंदिरों में नहीं जाना, मर जाना हाथी के पैरों के नीचे यदि हाथी सामने आए तो, मौत सामने आए और मंदिर हो तो मंदिर में नहीं जाना। ब्राह्मण थे लेकिन उसने गुरु को स्वीकारा, गुरु गौतम ने स्वीकारा, चंदनवाला ने स्वीकारा। परंपरा में रायन सूरी महाराज भी ऑलरेडी गुरु हो, वो शिष्य तो बने गुरु ने। यहाँ कर्म का स्वरूप हमारा नहीं है, हमारा स्वरूप दर्शन ज्ञान चाहिए। तो नैना भगवान का जन्म कल्याणक आ रहा है, उस जन्म कल्याणक को लेके हम जो गिरनार तीर्थ के अधिपति है शिवा देवी के नंदन, उनके जन्म कल्याणक सारे कल्याणक के अभी 5-6 दिन में आ रहे सावन में, तो मंगल आराधना करके हम स्वतंत्रता आंखें बंद करें। जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर दीपक की आवश्यकता है, जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ सुधार की आवश्यकता होती है, जहाँ पर संसार का निर्माण होता है वहाँ निर्माण समाप्त करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव को लेके वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। पानी के अंदर नाव चल रही हो और नाव उसके दो सफेद हलेसा से चल रही है, दोनों लकड़ियों को वो पानी में डालता है, पानी के बीच यदि लकड़ी डाल दी तो पानी भिन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी आत्मा और आत्मा का स्वभाव, हमारी आत्मा की सामर्थ्यता, जो आत्मा का एक वजूद है, वो कहीं पर भी चिट्टी के भाव में, मिट्टी के भाव में, पानी के भाव में, कोई भी गति में वो अलग नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसके जैसा ही। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मेरी आंखें बंद हो और मुझे उजाला दिखाओ, मेरी आंखें बंद रखी हमें उजाला दिखाओ, तो उजाला मुझसे कैसे दिखाना? कोई जबरदस्ती तो की नहीं जाती। आंखें बंद है और उजाला की कामना कर रहा है तो उजाला नहीं दिख सकता। संसार की भावना इतनी है और उसे संसार से मोक्ष की ओर यानी कि सत्य की ओर जाना है, यानी कहता है कि पाना है तो बदलना पड़ेगा, और बदलाना यदि बदलना नहीं है तो संभावना छोड़ दें। क्योंकि जिन लोगों ने संसार के साथ रहने के बावजूद भी उनके मनोबल को प्रभु शासन के साथ जोड़ दिया, उनकी पूरी व्यवस्था बदल गई। अंधेरे के अंदर कुछ भी खोजो मिलने वाला नहीं, उजाला आवश्यक। ज्ञानी के वचन यही है कि जब अहंकार हमारा नहीं है, क्रोध हमारा नहीं है, माया, लोभ, दंभ, विकार, वासना, कुछ भी दुर्गुण हमारे है ही नहीं, तो उसे छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? किसी ने दुर्गुणों के साथ सिद्धि पाई हो ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि दुर्गुण खुद के है ही नहीं। संसार चला अनंत काल से दुर्गुणों के, दूषणों के साथ, लेकिन वो दुर्गुण इसके तो है ही नहीं। तो जिन्होंने दुर्गुण के साथ जीना है वो हर वक्त पराये के साथ जी रहा है, यानी कि पानी के अंदर लकीर खींच के पानी को अलग करने की तैयारी, हालांकि संभव ही नहीं। आंखें बंद करके उसको उजाला पाना है, हालांकि संभव ही नहीं। धर्म करने के बाद भी उसे संसार की विषय आसक्ति, संसार के कसाय के साथ रहना है, तो धर्म संभव ही नहीं। धर्म उसका परिणाम, धर्म का योग, धर्म का स्वभाव, वो स्वयं का गुण प्रधान यानी कि पॉजिटिव है। तो धर्म करने के साथ संसार यदि फीका नहीं हो रहा है, कसाय यदि कम नहीं हो रहा है, तो धर्म में बदलाव लाना जरूरी है, क्रिया के साथ मन का। और मन वो कभी भी इस संसार को अपना बनाना चाहेगा, फिर भी संभव नहीं, न सिद्ध कर पाएगा। अंधेरे के साथ कितनी भी लकड़ियां ले लो तुम, अंधेरा
दीपक के अलावा नहीं जाने, कितनी भी लकड़ियों से मार मारो अंधेरा जाएगा, संभव नहीं। तो संभवनाथ भगवान की दृष्टि हो और कुछ संभव न ऐसा बने। संभवनाथ का आधे नाम कर्म, उनके नामों में इतनी प्रभावकता है। इम्पॉसिबल इज इक्वल टू आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसा कुछ है ही नहीं। आई इधर लिया, एम इधर लिया, पॉसिबल इधर लिया, इम्पॉसिबल कहां से आया? पॉसिबल है सब कुछ। आंखें बंद रख के यदि हमने कुछ देखना चाहा तो ज्ञानी कहते हो मिथ्यात्व परम रोग, परम अंधकार, परम संचार होगी। अंध उसे रोशनी दी जाती है, किसी की आंखों को लेके पैसा देके ऑपरेशन करके। श्रद्धा की आंखों को जबरदस्त कुछ भी नहीं देखा जाता, जबरदस्ती से वो आंखें खुलती भी नहीं। कोई खुलाना चाहे तो भी नहीं खुलती, स्वयं को खोलनी पड़ेगी आंखें को। और स्वयं को जब खोलनी पड़ती है तो उसको खुद को बहुत ही कठिन परिश्रम से निकालना है, क्योंकि जो खुद का नहीं है उसको छोड़ना है। मिटे सो मिलना हो, खुद को मिटना पड़ेगा तब वो तैयारी होगी। तो संसार में चारों ओर हम देखने जाए तो घटना यही रहती है कि ज्यादातर धर्म के नाम पर माया को सिद्ध कर लेता है। धर्म के नाम पर दम और लोभ के कई चोले ओढ़ लेते हैं। तो धर्म क्रिया खड़ी है, लेकिन धर्म का मन तैयार होना चाहिए, वो नहीं हुआ। एक बात, स्वामी विवेकानंद इतने हाईलाइट नहीं हुए थे, उसके पहले की बात। तो स्वामी विवेकानंद समझदार आदमी थे, एजुकेटेड पीपल। उन्होंने सोचा कि भगवान कहाँ पर है, भगवान खोजूं। तो भगवान खोजने के लिए सन्यासियों के द्वार पर चला गया, और जो बड़े सन्यासी उसको बोल दिया, भगवान मुझे चाहिए, भगवान हो तो मुझे दिखाओ। भगवान दिखते थोड़ी है, क्योंकि तो मुझे तो देखना है, मुझे आप बिलीव अनुभव कराओ कि भगवान कैसे कहाँ है। तो कई तर्कवादियों ने लॉजिक प्रूफ करने के लिए तैयारी की। भगवान इतने छोटे नहीं है कि उसका प्रूफ हो, वो तो विशाल प्रतिभा है, वो तो आराम से गहराई में आप जाएंगे, शांत वातावरण में बैठेंगे, मन को शांत रखेंगे, आसपास के सारे इंसिडेंट्स, सारी जो भी घटना है उनसे दूर हो गए, तब लगेगा कि अंतरात्मा में कोई रोशनी जल रही है। बाकी अंधेरे के लिए कितनी भी लकड़ी की क्रिया करो, क्रिया के नाम पर धोखा ही हो। जो कई सालों से, कई भवों से इतने संयोग मिलने के बाद भी यही हो रहा। वो हर जगह पर, हर सन्यासी, हर स्वामी, बड़े फकीर, सबके वहां घूमे, भगवान दिखाओ। सब तर्क रहते थे, भगवान भगवान ऐसे नहीं है तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। उसका भी जवाब उसके पास था, उन्होंने भी उसका तोड़ किया कि आप ऐसे कह रहे हो जिसका ऐसे, आप ऐसे कह रहे हो जिसका ऐसे। तो भगवान के नाम पर उसे संतोष कहीं नहीं मिला। उसको लगा कि सब बाबा लोग खाली यूं ही घूमते फिरते रहते हैं, इसके पास वास्तविकता क्यों नहीं। एक जगह पर जाके खड़े रहे इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। बाद में गुरु स्वीकार और बोला, भगवान कहाँ है, दिखाओ। आज देखना है कि अभी देखना है? वो डर गया, कमरे में बंद तो नहीं है ना। अरे दिखाना है तो फिर वो मूर्तियां ही दिखाएंगे, और तो क्या दिखाएंगे। तो क्या आप आज दिखाओगे? हाँ आज ही, अभी तुझे देखना है ना। सिद्ध करने की बात नहीं आई, अब डायरेक्ट की बात आई। उसे कोई चर्चा नहीं करनी थी, सीधा उसको प्रूफ करना था कि अभी मैं भगवान दिखा देता हूँ। अब भगवान देखने के लिए उसको बोला देखना है, तो वो सोचा कि मैं कल आता हूँ। तो बाहर गया तो पूछा कि संत तो सही है ना, कोई पागल तो नहीं है सिद्ध पर? तो कि नहीं, सब पूछते हैं, अच्छे है, सब लोगों को मन में अच्छे ज्ञान बहुत ये वगैरह। तो वो तो सीधा घंटे भर के बाद आ गया कि वो संत भी दमदार है तो भी मुझे भी काम करना है, देखते हैं। संकल्प था ना, वो खोज उसकी जारी थी, उसको असंतोष था। भगवान के नाम पर लोग इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करके बैठे हैं, भगवान है कहाँ? कर्म के नाम पर इतने सारे शास्त्र, इतने सारे नियम, इतनी सारी बातें हो रही है, कर्म है कहाँ? आत्मा के नाम पर इतने सारे व्यवहार चल रहे हैं, तो आत्मा का योग है कैसे? समझदार के लिए, जिसके पास चिंतन है उसके लिए हर चीज आसान है, और जिसके पास चिंतन नहीं है उसके सामने 2 और 2 5 ही होते, 4 नहीं होते हैं। 2 और 2 कितने कितने? 5। क्यों 2 और 2 5 क्यों?
उसको क्या लेना देना नहीं है कर्म के, आत्मा से, बोध से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। अब उसकी जो जिंदगी चल रही है वो चलते है, उसे कोई साइड में आपकी कोई टर्न लेना, कोई बदलाव लेना उसके लिए मुमकिन नहीं है। अब तर्क की निष्पत्ति खत्म हुई, तर्क वाले की दुनिया समाप्त होती है, श्रद्धा के साथ वो जुड़ नहीं सकते, और तर्क अंधेरे के साथ ही है। हाउ एंड वाई, कैसा कैसा, जो साइंटिस्ट होते हैं हर बार मर जाएंगे लेकिन स्वीकारेंगे नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन पद्धति चेंज नहीं करेंगे, मौत करीब आएगी तो भी उसने जो पकड़ा है वो पकड़ के चलेगा। अब शब्द को धर्म मान लिया, साधन को धर्म मान लिया, क्रिया को धर्म मान लिया, और वो मानना ही था, लेकिन उसका पावर खत्म हो गया। इसके लिए घड़ी में पावर नहीं हो तो पावर तो दिखता है, पावर नहीं हो ऐसा क्यों बोल रहे? घड़ी का सेल खत्म हो गया, इसका मतलब क्या? पावर नहीं है, पावर तो है ही, वो खत्म कैसे हुआ? एवरीडे का पावर, उसमें जो क्षमता थी वो खत्म। अब धर्म है तो धर्म को गलत क्यों कहा? धर्म गलत थोड़ी होते, सुदेव सुगुरु सुधर्म आद्रु सुदेव सुगुरु धर्म। तो धर्म को भी उसको प्रेजेंटेशन में गलत क्यों ठहराया कि ऐसा धर्म गलत है? धर्म गलत हो सकता है क्या? गुरु गलत हो सकते हैं क्या? भगवान गलत हो सकते हैं? वो भी भगवान ही है ना, यानी सब अच्छा ही है ना। धर्म कोई भी करो तो चलता ही है ना। क्रिया के नाम पर हम अच्छा तो कुछ कर रहे हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा जो काम करना का तरीका है वो सही है, लेकिन वो तरीके के नाते तुम पहुंच नहीं पाओगे। तरीका वही रखो, लेकिन तुम्हारा मन का ढंग रंग बदल दो। क्रिया वही रखो, और क्रिया के बल पर, आधार पर एक नई दिशा का चुनाव कर लो। अब वो तो आ गया वहां विवेकानंद, मुझे आज ही बताओ भगवान। चलो बताते हैं भगवान कैसे पाया जाता है। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? समझदारी के साथ होती है, जिसे ज्ञानियों ने प्राथमिक अवस्था ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार। अब चलो ले जाते हैं, तो कहाँ घूमने ले जाएंगे, क्या छुपा होगा भगवान को पता नहीं, वो तो लेके गए, नाव में बिठाया, आगे ले गए, और दूर वो देख रहे थे आप क्या कर रहे हो? अरे हम खोजने निकले तो खोजते हैं ना, तो 2-5 साल से तो खोज ही रहा है ना, 2-5